आज हम आपको एक ऐसे स्थान के दर्शन करवाएंगे जहां सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को 2 साल 3 महीने तक जहांगीर ने एक ऐसे किले में नजरबंद किया था जहां की बदनाम जेल से कभी कोई जिंदा बाहर नहीं आ सकता था। केवल उस कैदी का कंकाल ही बाहर आया करता था, जबकि उसी जेल से गुरु हरगोबिंद साहिब जी सुरक्षित बाहर निकले। आखिर उस किले में ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि जहांगीर को गुरु हरगोबिंद साहिब जी के चरणों में गिरकर माफी मांगनी पड़ी। आइए जाने इस वीडियो में। 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बाद उनके पुत्र श्री हरगोबिंद साहिब जी सिखों के छठे गुरु बने। उन्होंने मीरी पीरी की तलवारें धारण की, अपने सिखों को घोड़े व शस्त्र रखने का हुक्म दिया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी सिखों को कुश्तियां करवाया करते, दूसरी तरफ नित्यनेम भी जारी रखा। जब गुरुजी ने ढेर सारी फौजें रखनी शुरू कर ली तो लाहौर के गवर्नर मुर्तजा खां, जो सिखों का बड़ा वैरी था, उसने जहांगीर के कान भरे कि गुरु नानक देव जी की छठी जोत गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने पिता गुरु अर्जन देव जी की मौत का बदला लेने के मकसद से फौजें रखी बैठे हैं। वो कभी भी आपके ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। फिर जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को दिल्ली अपनी बीमारी के बहाने से बुलाया और उनसे प्रार्थना की कि आप 40 दिन तक ग्वालियर के किले में एकांत में रहकर मेरे लिए तपस्या करें और मेरी निरोगता के लिए अरदास करें ताकि मेरा रोग ठीक हो सके। गुरुजी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली, ये जानते हुए भी कि उनके पिता गुरु अर्जन देव जी को जहांगीर ने ही क्रूर यातनाएं देकर शहीद किया था। और फिर गुरु हरगोबिंद साहिब जी को ग्वालियर के किले में लाया गया। ग्वालियर का किला तब बहुत बदनाम किला माना जाता था। उस किले में बड़े बड़े राजाओं को कैद किया जाता था जो मुगल राजाओं का विरोध करते थे। जहांगीर ने 52 राजपूत और पहाड़ी राजाओं को यह स्थान जो आप देख रहे हैं यहीं पर बंदी बनाकर रखा था। इस किले में जो भी कैद होता वह कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाता, बल्कि उसका कंकाल ही बाहर आता था। इसलिए यह बहुत बदनाम किला माना जाता था। जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी के लिए इसीलिए यह स्थान चुना। वह गुरु जी की बढ़ती ताकत और प्रसिद्धि बर्दाश्त न कर सका। असल में जहांगीर के राज में कोई भी व्यक्ति ऊंचे तख्त का बादशाह नहीं बन सकता था, ना ही सिर पर कलगी सजा सकता था, ना ही फौज रख सकता था, घोड़े रख सकता था। पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने यह सब कुछ करके दिखाया। कलगी सजाकर तख्त पर विराजमान होकर उन्होंने फौजें रखी, मीरी पीरी की 2 तलवारें धारण की। गुरु जी की बढ़ती ताकत को खत्म करने के लिए जहांगीर ने जानबूझकर उनके लिए ग्वालियर का किला ही चुना। उसने उस किले में गुरु जी को नजरबंद कर दिया। गुरु जी ने उस किले में जाते ही क्या देखा कि किले के पिलर के साथ 52 पहाड़ी और राजपूत राजाओं को जानवरों की तरह जंजीरों से बांधा हुआ था। उनके शरीर बेजान हो चुके थे। गुरु जी से उनकी ये हालत देखी ना गई। उन्होंने वहां के सूबेदार हरिदास को हुक्म दिया कि उन राजाओं की जंजीरें खोल दें ताकि वो महल में आज़ादी से घूम फिर सके। सूबेदार हरिदास असल में चंदू का बहनोई था। चंदू वही था जिसने गुरु अर्जन देव जी के बारे में जहांगीर को बहुत भड़काया था और फिर जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को क्रूर यातनाएं देकर शहीद किया था। उसी चंदू का बहनोई था हरिदास। कहते हैं कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी के चेहरे का नूर देखकर हरिदास उनसे मिलकर इतना प्रभावित हुआ कि वह गुरु जी का मुरीद ही बन गया। वह गुरु जी का बहुत आदर सत्कार किया करता था। उसने गुरु जी का हुक्म मानकर 52 राजाओं की जंजीरें खोल ली। गुरु जी ने हरिदास को आश्वासन दिया कि ये सभी राजे किले से बाहर नहीं जाएंगे, केवल किले में ही घूमेंगे। ये जिस स्थान के आप दर्शन कर रहे हैं ये हैं वो 52 पिलर जिनसे उन 52 राजाओं को बहुत समय तक जंजीरों से बांधा गया था। यही वो जगह है जहां गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने खुद अपने सामने उनकी जंजीरें खुलवाई। असल में ये ग्वालियर का किला जिसपे गुरु जी को कैद किया था, यह किला बहुत समय पहले मानसिंह तोमर ने बनाया था। ये बहुत पुराना था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा राजाओं ने राज किया था, लेकिन अकबर के राज के बाद मुगलों ने इस किले को जेल में तब्दील कर दिया क्योंकि ये बहुत ऊंचे टीले पर बना हुआ था। सुरक्षा कारणों से भी यह बहुत बढ़िया था। मुगलों को जिन राजाओं से खतरा हुआ करता था वे उन राजाओं को यहाँ कैद कर लेते। यह किला बहुत बड़े एरिया में बना था। किले के जिस हिस्से में जहांगीर ने उन 52 राजाओं को कैद किया था
उसी स्थान पर ग्वालियर का किला आज भी मौजूद है। ग्वालियर के इस किले से लगभग 5 किलोमीटर दूर दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा स्थित है, जहाँ पर गुरुजी बैठकर भक्ति किया करते थे। ये स्थान भी पहले कभी किले का ही हिस्सा हुआ करता था। कहते हैं इसी स्थान पर 52 राजे भी गुरुजी के साथ बैठकर नित्यनेम किया करते थे। आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि अत्याचारी जहांगीर के हुक्म अनुसार किले में सभी कैदियों को पीने के लिए जहरीला पानी दिया जाता था, ताकि ना वो मर सके और ना ही वो जी सके, बस सारा जीवन तड़प तड़प कर बिताए। ये कुआं जो आप देख रहे हैं, इसी में स्लो पॉइजन डालकर कैदियों को दिया जाता था और इसी पानी से उनका भोजन बनता था। इस कारण उन सारे कैदियों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो मरने की कगार पर आ चुके थे। वे दिन रात प्रभु से यही अरदास किया करते कि ऐसे दर्द भरे जीवन से तो मौत ही भली। पर गुरु जी के वहां आते ही उन सबको रोशनी की किरण दिखाई दी। गुरु जी ने आते ही हुक्म दिया कि वहां का भोजन नहीं खाएंगे। गुरु जी के साथ 5 सिख और भी आए थे, जो थे भाई बिधि चंद, भाई पैड़ा जी, भाई जेठा जी, भाई प्राणा जी और भाई राजू जी। गुरु जी ने कहा कि हम यहाँ का भोजन नहीं खाएंगे, इसलिए वे सारे सिख किले से बाहर जाकर लकड़ियां काटकर बेचते और लुहारों के पास मजदूरी करके जो पैसे मिलते अपनी कमाई से गुरु जी के लिए और अपने लिए अलग से भोजन तैयार करते। कहते हैं कि जहांगीर गुरुजी को खर्च के लिए कुछ माया भेजा करता था। उन पैसों का गुरुजी उन राजाओं के भोजन के लिए इस्तेमाल किया करते, ताकि वे जहरीला भोजन ना खा सके। गुरुजी के आने से वहां जंगल में मंगल हो गया। सारे कैदी गुरुजी के साथ नित्यनेम करने लगे, अच्छा भोजन मिलने लगा। इस तरह कैदियों की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ। उन कैदियों को फिर से जीने की आस दिखाई दी। कहते हैं कि उस समय चंदू ने गुरु जी के लिए एक जहरीली पोशाक भेजी। वह गुरु जी को नुकसान पहुंचाना चाहता था, पर हरिदास जी ने वह चोला गुरु जी को पहनने से मना कर दिया। जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को केवल 40 दिन किले में रहने के लिए कहकर भेजा था, पर जब यह समय बहुत ज्यादा हो गया और गुरु जी अमृतसर ना लौटे, तो उस समय गुरु घर के सेवक बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी अमृतसर से ढेर सारे संगतों के साथ लगभग 1 महीना पैदल चलकर ग्वालियर के किले गुरु जी के दर्शन करने के लिए आए, पर गुरु जी से मिलने की उन्हें इजाजत ना दी गई। सारी संगतें बाहर ही माथा टेक कर किले की परिक्रमा करके लौट गई। 105 साल के बाबा बुड्ढा जी धन्य थे, जो पैदल चलकर एक बार फिर से गुरु जी के दर्शनों के लिए संगतों समेत किले में आए। तब भी उन्हें दर्शनों की इजाजत ना मिली और वे बाहर से ही माथा टेक कर लौट गए। बाबा जी को कितना प्रेम था अपने सदगुरु से। कहते हैं कि अमृतसर की संगतें भी बहुत व्याकुल हो चुकी थी। जब तीसरी बार बाबा जी ग्वालियर के किले में आए, तो सूबेदार हरिदास ने बाबा जी को गुरु हरगोबिंद साहिब जी से मिलने की इजाजत दे दी। गुरु जी के दर्शन करते ही बाबा जी बड़े भावुक होकर बोले, गुरुजी, हम आपको लेने आए हैं। गुरुजी ने उन्हें बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा, हम तो अपनी इच्छा से यहाँ टिके हैं, इसलिए आप सारी संगतों को लेकर वापस पंजाब लौट जाएं और माता गंगा जी से कहें, जब समय आएगा हम अमृतसर आएंगे और अब फिर से संगतों को यहाँ पर ना भेजें। कहते हैं कि गुरु जी के हुक्म अनुसार बाबा बुड्ढा जी वापस चले गए। गुरु जी को वहां रहते करीब 2 साल 3 महीने हो चुके थे। दूसरी तरफ दिल्ली का बादशाह जहांगीर बहुत बीमार हो गया। रात को उसे डरावने सपने आने लगे। डर के मारे रातों को वह बिस्तर से नीचे गिर जाया करता, सारी रात सो ना पाता। इस तरह कई दिन बीत गए उसे रात को सोए हुए, जिससे वह बुरी तरह से डर गया। उसकी इस बीमारी ने उसका पागलों जैसा हाल कर दिया। जहांगीर की बेगम नूरजहां साईं मियां मीर की बहुत बड़ी श्रद्धालु थी। ये मियां मीर जी वही हैं जो गुरु अर्जुन देव जी के बहुत बड़े श्रद्धालु थे और जिन्होंने श्री हरमंदिर साहिब का नींव पत्थर रखा था। मियां मीर जी से नूरजहां ने हाथ जोड़कर विनती की, जैसे भी हो आप जहांगीर को ठीक कर दें, उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। तब साईं मियां मीर जी ने कहा, अभी तो बुरा समय आना है, तुम्हारी सारी कुल का सर्वनाश होना है, क्योंकि तुम्हारे पति ने पहले गुरु नानक देव जी की 5वीं जोत गुरु अर्जुन देव जी को बिना कसूर अत्यंत यातनाएं देकर भयानक मौत दी
और अब उनके ही पुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब जी को किले में नजरबंद करके रखा है। अब देखना तुम सबका सर्वनाश होगा। ऐसी बात सुनकर तब नूरजहां के कहने पर जहांगीर ने डर कर गुरु जी को पत्र लिखा कि अब आप किले को छोड़कर वापस आ सकते हैं। कहते हैं तब गुरु जी ने जवाब में जहांगीर को पत्र लिखा कि हम आए तुम्हारी इच्छा से हैं, पर जाएंगे अपनी इच्छा से। अब तो हम सभी राजाओं के साथ ही किले से बाहर निकलेंगे। गुरु जी के विचार जानकर जहांगीर डर गया कि कहीं वे सारे राजे जिन पर उसने अत्यंत जुल्म किया है, कहीं वो सब मिलकर बगावत ना कर दे। इतनी बीमारी हालत में भी उसने गुरु जी के सामने एक शर्त रखी कि जितने राज्य आपका पल्ला पकड़कर किले के द्वार से बाहर निकल पाएंगे, केवल वही रिहा होंगे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने तब अपने लिए एक 52 कलियों वाला चोला सिलवाया और उसे पहन लिया, जिसकी एक एक कली पकड़कर 52 राजे किले से बाहर निकल आए। उसी समय हरिदास दारोगा ने खुश होकर कहा, जय दाता बंदी छोड़, जय दाता बंदी छोड़। तब से इस स्थान का नाम दाता बंदी छोड़ पड़ गया। आज इसी स्थान पे गुरुद्वारा बंदी छोड़ स्थित है। आइए दर्शन करें गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ के। किले से निकलकर गुरु हरगोबिंद साहिब जी 52 राजाओं के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां जहांगीर ने गुरु जी का बड़ा आदर सत्कार किया और अपने से 12 फीट ऊंचा चंदन का सिंहासन बनाया, जिस पर उसने गुरु जी को विराजमान किया और उनके चरण पकड़कर अपनी गलती की माफी मांगी। साथ ही जहांगीर ने चंदू को गुरु जी के हवाले कर दिया। गुरु जी ने उन सारे 52 राजाओं को उनके महलों में वापस भेज दिया। फिर गुरु जी ने दिल्ली से अमृतसर की यात्रा शुरू की। रास्ते में पंजाब से ढेरों संगतें अपने गुरु जी को घोड़ों और नगाड़ों के साथ खुशी खुशी लेने पहुंची। इतिहास में दर्ज है कि गुरु जी दिल्ली के मजनू की टीले पर रुके और इसके अलावा कई स्थानों पर रुकते हुए संगतों को निहाल करते हुए आखिर 1 महीने बाद अमृतसर पहुंचे। जब गुरु हरगोबिंद साहिब जी अमृतसर पहुंचे तो उस दिन दिवाली थी। संगतों ने अपने गुरु जी के आने की खुशी में घर घर घी के दिए जलाए। इसीलिए आज भी सभी सिख दिवाली को दाता बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये था इतिहास गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ का। इस गुरुद्वारे का फुल एड्रेस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।